नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी मानव भारती देहरादून उत्तराखंड से एक बहुत ही व्यवहारिक विषय लेकर उपस्थित हूँ, कारक। यह जितना आवश्यक और महत्वपूर्ण संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, उतना ही हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि आमतौर पर संस्कृत और हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो मिलता जुलता है। आप सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है। तो आज इस कारक के माध्यम से हम उन बच्चों को तसल्ली देना चाहेंगे जो आमतौर पर व्याकरण की बातें सुनते ही भागना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं। व्याकरण कठिन विषय वस्तु नहीं है, वह बहुत ही सरल है। आपने व्याकरण को समझ लिया तो आपकी बातें, व्याकरण की बातें आपके लिए बहुत सरल हो जाती है। और कारक इसलिए सरल है क्योंकि करने वाले हम होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कारक की परिभाषा समझ ली होगी। जो करता है वही कारक है। कारकः करने वाला। कारक का अर्थ होता है करने वाला। आपको मैं बता दूं कि दुनिया का हर व्यक्ति अपना काम 8 प्रकार से करता है। 5 और 3 8। हम और आप, यह और वह, जितने भी लोग हैं वे अपने कामों को 8 प्रकार से करते हैं। 9वां कोई प्रकार हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। और इन्हीं 8 प्रकार के कामों को हम कारक कहते हैं। इन कामों को हम सुबह से शाम तक, रात्रि से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक रोज करते हैं। यही कारक है। कभी आप करते हैं, कभी आप किसी को करते हैं, कभी आप किसी के द्वारा करते हैं, कभी आप किसी के लिए करते हैं, कभी आप किसी से करते हैं, कभी आप किसी का, किसी के, किसी की करते हैं, कभी आप किसी में करते हैं, कभी आप किसी पर करते हैं, और कभी आप किसी को बुलाने के लिए, किसी का संबोधन करने के लिए आप कुछ करते हैं। जैसे हे माँ, हे दुर्गी माँ, हे ईश्वर, हे राम, हे श्याम। अपने दोस्तों को बुलाने के लिए भी आप वाक्य का व्यवहार करते हैं, शब्दों को बोलते हैं। यही तो कारक है, यही कारक है। कारक की परिभाषा है साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। जी हां, बहुत सरल परिभाषा है, आप ध्यान दें। साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जो सीधा संबंध अपना बनाते हैं वाक्य में, वे कारक होते हैं। इसमें जो षष्ठी और संबोधन है, यह कारक नहीं होता। क्यों? क्योंकि षष्ठी विभक्ति और संबोधन का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि कारक 6 होते हैं। अब आप समझ लीजिए कि कर्ता, कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट्। तो इस हिसाब से जो कारक हैं वो कितने हो गए? 6 कारक। कारक कितने हो गए? 6 प्रकार के हो गए। और विभक्तियां कितनी हो गई? विभक्तियां कितनी हो गई? 7 हो गई। यहां मैं षड भी लिख रहा हूं, षट या षड, इसको हम सप्त कहते हैं। ये सप्त हो गए। तो कारक 6 होते हैं और विभक्तियां 7 होती। मैं एक बार पुनः दोहराता हूं, आप सभी बच्चे समझें कि कौन कौन से होते हैं। कर्ता, कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट्। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। संबंध और संबोधन इसलिए कारक नहीं होते क्योंकि क्रिया के साथ उनका सीधा संबंध नहीं होता।
तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई आपसे यह पूछता है कि कारक कितने होते हैं तो आप 6 कहेंगे। विभक्तियां 7 निश्चित तौर पर होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। उन सबके अलग अलग चिन्ह होते हैं जिनके विषय में अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन दिखते 8 होते हैं, होते 6 हैं, विभक्तियां 7 होती हैं, वाक्य के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण है। लेकिन अलग से यदि कोई पूछता है कि कितने कारक होते हैं तो आप 6 ही बोलेंगे। आइए देखते हैं कि इन 6 कारकों में सबके चिन्ह क्या है और सबकी विभक्तियां क्या है। कर्ता कारक है जिसकी विभक्ति प्रथमा होती है, जिसका चिन्ह ने होता है। कर्म कारक है जिसकी विभक्ति द्वितीया होती है, जिसका चिन्ह को होता है। करण कारक है, विभक्ति तृतीया होती है, चिन्ह से के द्वारा। कारक संप्रदान होता है, विभक्ति चतुर्थी होती है, के लिए को इसका चिन्ह होता है। अपादान पंचमी, अपादान कारक होता है, पंचमी विभक्ति होती है, और से, ये जो से चिन्ह है ये अलगाव में है, ये पृथक होने के अर्थ में है। मैं यहां लिखने का प्रयास करता हूं, ये जो अपादान है पंचमी से, अर्थात ये अलग होने के अर्थ में है, पृथक होने के अर्थ में। यहां मैं लिख देता हूं, अलग होने के अर्थ में, ये अलग होने के अर्थ में है पंचमी, क्योंकि देखिए से यहां भी है और से तृतीया में भी है। तो तृतीया का जो से है उसमें जो कर्ता है उसका संबंध बना रहता है, लेकिन अपादान में उसका संबंध नहीं बना रहता है, वो अलग हो जाता है, जिसका उदाहरण अभी हम आपको संस्कृत और हिंदी दोनों में देंगे। ठीक है, फिर हमारा जो संबंध है वह कारक नहीं होता, लेकिन आप ध्यान रखें कि संबंध की विभक्ति षष्ठी होती है और उसका चिन्ह होता है का, के, की। फिर अधिकरण है, यह कारक है, इसकी विभक्ति सप्तमी होती है, इसका चिन्ह होता है में और पर। फिर कारक संबोधन होता है, इसकी कोई विभक्ति नहीं होती और इसका चिन्ह होता है हे, अरे, रे, भो। ये जो है ये संबोधन का निशान है, ये संबोधन का निशान है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो निशान होता है इसे हम संबोधन का निशान कहते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सीखेंगे कि कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है, करण कारक क्या है, संप्रदान कारक क्या है, अपादान कारक क्या है और अधिकरण कारक क्या है। तो आइए देखते हैं। इन कारकों का बोध क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तथा सप्तमी विभक्तियों द्वारा होता है। संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। इस प्रकार कुल 7 विभक्तियां होती हैं। संबोधन को प्रथमा विभक्ति का ही एक भेद होने के कारण कारक नहीं माना जाता। विभक्तियां एवं कारकों को परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण उसे हम नीचे दी गई जो हमारी तालिका है इसके द्वारा स्पष्ट आपको समझना चाहिए, और कारक भी समझना चाहिए, विभक्तियां भी समझनी चाहिए और उसके चिन्ह भी। क्योंकि यदि आप कारक के नाम विभक्तियों के साथ उसके चिन्ह को समझ लेते हैं तो कारक आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और फिर जो साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम है, अर्थात क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं, यह बात आपके समझ में आ जाती है। आइए देखिए, तो कर्तृकारक, पहले कर्त्री, कर्ता क्या होता है? जो काम करता है। मैं पहले एक एक बार आपको इन शब्दों का अर्थ बता दूं, तो इससे आपके लिए जो जटिलता है, जो समस्या है, जिस वजह से कारक को आप नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, बहुत साधारण है। रामः पुस्तकम पठति, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। अनंतमणि संस्कृतम शिक्षयति, अनंतमणि भवदीयः मित्र शिक्षकः,
अहम अनंतमणि मम नाम अनंतमणि त्रिवेदी अस्ति, अहम मानव भारती देहरादून विद्यालय संस्कृत शिक्षकः अस्मि। तर्हि यह पठन कार्यं करोति, यह पठन कार्यं कारयति, यह करोति सहैव कर्ता। तो जो करता है वो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, कर्ता जिस कर्म को करता है, राम पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक क्या है? कर्म। राम ऋग्वेद पढ़ता है तो ऋग्वेद क्या है? कर्म। कर्ता जिस काम को करता है उसे हम कर्म कहते हैं। साधारण सी बात है, आप परेशान होते हैं, बहुत साधारण सी बात है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, आपको कारक समझ में आ जाएगा। कर्ता जिस काम को करता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्ता जिसके द्वारा करता है उसे हम करण कहते हैं। कर्ता ही करने वाला होगा, इस चीज को आप ध्यान रखें। करने वाला करता ही होगा, क्योंकि करने वाला करता ही होता है और उसी को हम कारक कहते हैं। यह करोति सह कर्ता, यह करोति सह कारकः, किंतु यह कर्ता भवति सह अनेन माध्यमेन कार्यं करोति यदहं इदानीं वच्मि। तो कर्ता जिसके द्वारा काम कराता है या करता है वह करण होता है। कर्ता जिसके लिए करता है उसे हम संप्रदान कहते हैं, या जिसको करता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। कर्ता जिससे करता है उसे हम अपादान कहते हैं। कर्ता जिसका, जिसके, जिसकी करता है उसे हम संबंध कहते हैं, जो कारक में नहीं आता, क्योंकि यहां क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। कर्ता जिसमें या जिस पर करता है उसे हम अधिकरण कहते हैं। और यदि कर्ता किसी को बुला रहा है, किसी को पुकार रहा है, किसी का संबोधन कर रहा है, ए मित्र यहां आओ, तो वो संबोधन होता है। हे मां मेरी रक्षा करो, तो ये संबोधन होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि संबोधन का यह निशान होता है, और इस संबोधन के निशान में यह जो संबोधन होता है वह कारक के रूप में नहीं गिना जाता। ठीक है, तो सबसे पहले जो कर्तृकारक है उसका जो सूत्र है वो सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। कर्ता का जो सूत्र है, कर्तृकारक का जो सूत्र है वह है स्वतंत्रः कर्ता। क्रियायाम यह स्वतंत्रः प्रधानो वा भवति सः कर्ता। यथा रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव जाता है, कह गच्छति? रामः गच्छति, तो राम क्या हुआ? कर्ता हो गया। अत्र गमन क्रियायाम रामः स्वतंत्रः वर्तते, अतः सः कर्तृकारकम् अस्ति। वाक्ये मुख्ये कर्तरि प्रथमा गौणे कर्तरि च तृतीया विभक्ति भवति। यथा रामः ग्रामं गच्छति, रामेण ग्रामः गम्यते। इतना आप ध्यान रखेंगे। एक और बात यहां मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाले को कर्ता कहते हैं। सूत्र ही है स्वतंत्र कर्ता, वो स्वतंत्र होता है, कर्ता स्वतंत्र होता है, उस पर किसी का दबाव नहीं होता है, वह स्वतंत्र होकर काम करता है, और जो स्वतंत्र होकर काम करता है वही कर्ता हो सकता है, वही कर्ता होता भी है। तो आप ध्यान रखेंगे। और कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। उसमें विभक्ति होती है प्रथमा। लवकुश ने चोर को पकड़ा, कहीं कहीं पर इस चिन्ह का लोप भी हो जाता है। यथा नीलू खाना खाती है। लवकुश ने चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ने वाला कौन है? लवकुश, इसलिए वो करता है। लेकिन कहीं कहीं प्रथमा विभक्ति में ने का लोप हो जाता है, जैसा हमने आपको बताया कि मेरी मां खाना पकाती है। ठीक है, तो वहां पर ने नहीं है, तो कहीं कहीं लुप्त हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो काम कर रहा है वही करता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। संस्कृत में कर्ता के 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
प्रथम पुरुष में सह तौ ते, वह वे दोनों वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब। और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब। सह पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठतः तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि मैं पढ़ता हूं, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। यही तो है कर्ता, बहुत आसान है। अब आइए कर्म कारक की ओर चलते हैं। कर्म कारक क्या है? कर्तुरीप्सिततमं कर्म। ध्यान रखेंगे, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्ता स्वक्रियया यम अर्थम अतिशयेन प्राप्तुम् इच्छति तत्कर्म भवति। यथा बालकः विद्यालयं गच्छति, अत्र वाक्ये बालकः कर्ता भवति, गमन क्रियया विद्यालयः तस्य ईप्सिततमं वर्तते, अतः विद्यालय इति कर्म कारकं वर्तते। कर्मणि द्वितीया विभक्तिः, कर्मवाच्ये मुख्ये च प्रथमा विभक्तिः भवति। यथा बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकेन विद्यालयः गम्यते। मैं पुनः एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है, ध्यान रखेंगे कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है वह कर्म है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जिसके ऊपर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है को। राम ग्रंथ को पढ़ता है, तो ग्रंथ क्या हुआ? कर्म। राम है कर्ता, ग्रंथ क्या है? कर्म। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका जो सूत्र है वो है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया ये भी एक सूत्र है जो कर्म को करने वाला सूत्र है, कर्म कारक को बताने वाला सूत्र है। मोहन ने चोर को देखा, कहीं कहीं को का जो चिन्ह है वो लुप्त भी हो जाता है, अर्थात नहीं दिखता है। जैसे राम फल खाता है, तो राम फल खाता है, कोई जरूरी नहीं है कि फल में आपको को बोलना है या फल में आपको को दिख रहा है, जो जरूरी नहीं है। बोल भी सकते हैं कि राम फल को खाता है, लेकिन आमतौर पर आदमी नहीं बोलता। लेकिन राम फल को खा रहा है तो राम कर्ता हो गया और फल कर्म हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। इस सूत्र के अनुसार कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया यह एक सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। रामः फलम खादति, तो ध्यान रखेंगे। अब करण कारक की ओर चलते हैं। करण अर्थात तृतीया। करण कारक साधक तमम करणम। पहले में क्या था? कर्ता में स्वतंत्र कर्ता। कर्म कारक में क्या सूत्र था? कर्तुरीप्सिततमं कर्म और कर्मणि द्वितीया। अब है करण कारक। करण कारक का सूत्र क्या है? साधक तमम करणम। साधक तमम करणम। क्रिया सिद्धौ, ध्यान से सुनिए, क्रिया सिद्धौ यत अतिशयेन सहायकं भवति तत्करणं भवति। पुनः एक बार हम वचमी, पुनः एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्रिया सिद्धौ यत अतिशयेन सहायकं भवति तत्करणं भवति। यथा श्यामः कमलेन लिखति, यथा श्यामः कमलेन लिखति। अत्र कर्तुः श्यामस्य लेखन क्रियायां लेखनी कलमः वा अतिशयेन सहायकः, अतः कलम लेखनी करण कारकं भवति। करणे तृतीया विभक्ति भवति, और करण में तृतीया विभक्ति होती है। क्रिया की सिद्धि में
अत्यंत सहायक वस्तु अथवा साधन को करण कारक कहते हैं। बहुत आसान है। क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक वस्तु अथवा साधन को करण कारक कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा कार्य पूर्ण होता है उसमें करण कारक होता है, जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा। जो करण होता है वह एक माध्यम होता है कर्ता का। आप ध्यान रखें कि करने वाला तो करता ही है, क्योंकि यही काम कर रहा है। यह को कर रहा है, यह से कर रहा है, यह के लिए कर रहा है इत्यादि। लेकिन जो करने वाला होता है वो एक होता है, उसे हम कर्ता कहते हैं और उसी को कारक कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। यथा रामः दंडेन कुक्कुरम ताड़यति। राम डंडे से कुत्ते को मारता है, तो यह तृतीया विभक्ति है। यहां दंड करण कारक में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो इस तृतीया विभक्ति का जो सूत्र है वो है साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम। अब हम चतुर्थी विभक्ति की ओर चलते हैं, जो जहां पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारकम कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, अर्थात कर्ता दान क्रिया यम संबंधुम इच्छति तत्संप्रदानम भवति। यथा देवदत्तः भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति। अत्र कर्ता देवदत्तः, यहां पर कर्ता कौन है? देवदत्त है। दान क्रिया भिक्षुकम अभिप्रेति संबंधम इच्छति, संबंधुम इच्छति। भिक्षुक पदम संप्रदान कारकम संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवति। इतना आपको स्मरण करना है। और इस संप्रदान में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मैं पुनः इसे हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूं। अत्यंत इष्ट समझकर जिसको कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। मैं पुनः इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं कि सम्यक प्रददाति सम्यक प्रदानम इति संप्रदानम। ठीक तरह से दे दिया जाए, देकर वापस न लिया जाए, उसे हम संप्रदान कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्र को ज्ञान देता है, आप ज्ञान देने के बाद उससे वापस नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। इसलिए हम कहते हैं अध्यापकः छात्राय ज्ञानम ददाति। बालकः मित्राय मोदकम ददाति। एक बालक अपने दोस्त को लड्डू देता है, लड्डू को मोदकम कहते हैं। तो जहां पर दिया जाता है वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहां पर एक बात और मुझे बतानी थी तृतीया में, कि सहयोगे तृतीया, किसी के साथ भी कोई काम कर रहे हैं तो वहां भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः श्यामेन सह गच्छति, राम श्याम के साथ जाता है। बालकः बालिकया सह गच्छति, बालक एक बालिका के साथ जाता है। जिसके साथ हम कोई काम करते हैं, जिसके साथ हम जाते हैं, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। और चतुर्थी की बात हो रही थी, तो जिसको ठीक तरह से दे दिया जाए उसमें संप्रदान होता है, वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अत्यंत इष्ट समझकर जिसको कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए को। के लिए को। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नृपः विप्रेभ्यः गाम ददाति, राजा ब्राह्मणों को गौदान करता है। राजा ब्राह्मणों को गौदान करता है। इसका मतलब यह हुआ कि राजा ने जब गौदान कर दिया तो ब्राह्मण से वह वापस नहीं ले सकता, क्योंकि जो दान की प्रक्रिया होती है उसमें वापस लेने का काम नहीं होता।
इसलिए देखिए संप्रदान जो शब्द है, इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि सम्यक प्रदानम संप्रदानम, जो ठीक तरह से दे दिया जाए उसे हम संप्रदान कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं अपादान कारक की ओर। अपादान का मतलब होता है से, अलग होने के अर्थ में। से तृतीया में भी है और से पंचमी में भी है। तो पंचमी में जहां पर अलगाव होता है उसे हम अपादान कहते हैं। इसका सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम, अपाये विभागे यत् ध्रुवम अवधिभूतम तत् अपादानम भवति यथा वृक्षात् फलम पतति। अब आपको लग रहा होगा कि अलग क्या होता है, आपको उदाहरण से समझाता हूं। वृक्षात् फलम पतति, पेड़ से फल गिर रहा है। तो जब पेड़ से फल गिरता है तो वो अलग हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि एक उदाहरण ऐसा दीजिए जहां अलग होने वाला काम नहीं होता है। तो छात्र धागे से पतंग उड़ाता है। छात्र का, धागे का और पतंग का, जिसको आप डोर भी कहते हैं, संस्कृत में सूत्रम कहते हैं। तो देखिए से का दो उदाहरण दे रहा हूं। एक में हमारा उसका संबंध बना है और एक में हमारा और उसका संबंध छूट जाता है। जैसे मैं साइकिल से घर जाता हूं तो हमारा और साइकिल का संबंध क्या है, बना हुआ है। बच्चे डोर से पतंग उड़ाते हैं तो बच्चे का और डोर का और पतंग का संबंध क्या है, बना हुआ है। लेकिन पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से फल गिरता है, छत से बच्चा गिरता है, वहां पर संबंध क्या हुआ, टूट गया। तो से दो प्रकार का होगा। एक से वहां, जैसे बच्चे स्कूल बस से घर जाते हैं तो बच्चे का और स्कूल बस का संबंध क्या है, बना हुआ है। और पेड़ से पत्ते जब गिरते हैं तो पेड़ के और पत्ते का जो संबंध है वो छूट गया। तो अपादान कारक कहां होता है, जहां पर दुराव हो जाता है, जहां पर दूरी हो जाती है। ध्रुवम अपाये अपादानम, अपाये विभागे यत् ध्रुवम अवधिभूतम तत् अपादानम भवति यथा वृक्षात् फलम पतति। अत्र फलस्य विभागः वृक्षात् भवति, अतः वृक्षः ध्रुवः इति अपादान कारकम। अपादाने पंचमी विभक्ति भवति, और इसका चिन्ह क्या होता है, से। मैं पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस वस्तु से किसी का पृथक होना पाया जाता है, जिस वस्तु से किसी का पृथक, पृथक अर्थात अलग, अलगाव, दुराव, पृथक होना पाया जाता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे छत से कोई वस्तु गिर रही है, तो छत से जब कोई वस्तु गिरता है तो छत से उसका क्या होता है, दुराव हो जाता है, वो दूर हो जाता है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। तो इस कारक में आप तृतीया और पंचमी विभक्ति, करण और अपादान कारक को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि दोनों में से का निशान होता है। पर दोनों के से के निशान में अंतर यह है कि एक में संबंध बना होता है और एक में संबंध छूट जाता है, ये अंतर होता है। लेकिन आप करण और अपादान कारक को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिन उदाहरणों में अपादान कारक आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। बच्चों, संबंध को हम कारक नहीं कहते, मैंने बार बार बोला, लेकिन वाक्य के दृष्टि से इसका भी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पर यह कारक में नहीं होता, क्योंकि साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, यह जो कारक का नियम है, यह नियम संबंध षष्ठी विभक्ति में घटित नहीं होता, इसलिए संबंध कारक नहीं होता। लेकिन पढ़ाई के दृष्टि से आपको यह जान लेना चाहिए कि संबंध की विभक्ति षष्ठी होती है और इसका चिन्ह होता है का, के, की। आइए अधिकरण की ओर चलते हैं, जो हमारा अंतिम कारक है। अधिकरण कारकम आधारोधिकरणम, तो हमारा अंतिम कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक,
अधिकरण कारकम का सूत्र है आधारोधिकरणम। कर्तु कर्मनिष्ठ क्रियायाः आधारभूतम यत् वर्तते तत् अधिकरणम भवति। मैं पुनः दोहराने का प्रयास करता हूं। आधारोधिकरणम कर्तृकर्मनिष्ठ क्रियायाः आधारभूतम यत् वर्तते तत् अधिकरणम भवति। यथा विद्यालये छात्राः पठन्ति। तो विद्यालय अर्थात विद्यालय में, इसका जो चिन्ह होता है में और पर। तो विद्यालये छात्राः पठन्ति, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। अत्र कर्तु पठन क्रियायाः आधारः विद्यालयः अधिकरण कारकम। अधिकरणे सप्तमी विभक्ति भवति, और इस अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, मैं पुनः इसे हिंदी में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप समझें कि जिस वस्तु अथवा स्थान पर कार्य किया जाता है उस आधार में अधिकरण कारक होता है। इसके चिन्ह में और पर लगते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा कृष्णः गोकुले वसति, कृष्ण गोकुल में रहता है। अहम मानव भारती विद्यालये पाठयामि, मैं मानव भारती स्कूल में पढ़ाता हूं। अहम भारतवर्षे निवसामि, मैं भारतवर्ष में रहता हूं। मम माता मम गृहे वसति, मेरी माँ मेरी घर में रहती है, मेरे घर में रहती है। तो इस प्रकार जहां भी में और पर का चिन्ह आएगा वहां पर अधिकरण कारक होगा। आप ध्यान रखेंगे। अतः कार्य का आधार गोकुल हुआ, इसलिए आधार होने के कारण गोकुल में वह अधिकरण कारक है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो जहां पर आधार होता है, सूत्र है आधारोधिकरणम, जहां पर आधार हो वह अधिकरण कारक होता है। और इस अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है में और पर। मित्रों, प्यारे बच्चों, संबोधन कारक नहीं होता, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से, भाषा के दृष्टिकोण से संबोधन का बहुत ही महत्व है। तो आप सब संबोधन को भी समझें, और संबोधन में कोई भी विभक्ति नहीं होती, क्योंकि संबोधन में प्रथमा को ही अधिगृहित कर लिया जाता है। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, और इसका चिन्ह होता है हे, अरे, रे, भो। किसी को बुलाने के लिए, किसी का संबोधन करने के लिए हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। जैसे हे मां सरस्वती, हमें बुद्धि दो, बल दो, ताकत दो, समृद्धि दो। हे माते, मुझे खाना दो। रामायण और महाभारत काल में, रामायण के सीरियल में आपने सुना होगा कि जो भाई हैं या जो वहां के घर के सदस्य हैं वो अपनी माताओं को माते कहते हैं, हे माते। महाभारत में भी आपने देखा होगा कि पांडव कुंती को हे माते बोलते हैं। अब इस समय संबोधन का चिन्ह हम अपने माँ के साथ, पिता के साथ, गुरुजनों के साथ या व्यवहार में नहीं बोलते। इंग्लिश के शब्द हो या हिंदी के शब्द, हम संबोधन का प्रयोग नहीं करते, और इसलिए हमारे वाक्य और हमारी भाषा और हमारे व्यवहार गलत होते चले जा रहे हैं। क्योंकि व्याकरण के जो कारक के नियम हैं वो सिर्फ पढ़ाई के लिए रह गए। अपनी जो हमारी भाषा है, अपना जो हमारा व्यवहार है, उसमें हम इसका पालन नहीं करते, और इसलिए बहुत ज्यादा प्रतिशत में हमारे वाक्य गलत होते चले जा रहे हैं। हम गलत भाषा का प्रयोग करते जा रहे हैं। आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, पढ़ने वाले पाठकों से निवेदन है कि आप कारक के इन नियमों को केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से न पढ़ें, केवल अच्छे अंक लाने के दृष्टिकोण से न पढ़ें, अपितु अपनी भाषा को अच्छी भाषा बनाने के लिए, समृद्ध और सुसंपन्न भाषा बनाने के दृष्टिकोण से इन कारकों को पढ़ें, इन कारकों को समझें और क्रिया के साथ सुंदर वाक्य बनाकर इनका प्रयोग करें, क्योंकि इससे आपकी भाषा अच्छी होगी और आपका बर्ताव भी अच्छा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कारक
विभक्ति और इनके चिन्हों के साथ इनको समझने का प्रयास करें। मैं पुनः आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो काम करता है वही कारक कहलाता है, और कारक इतने प्रकार के होते हैं। इन प्रकारों में जो कारक है वह संबंध और संबोधन में नहीं होता। कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो ये 6 प्रकार के कारक हैं जिन्हें आपने संस्कृत वीडियो के माध्यम से सुना। आप अनवरत हमारे संस्कृत ज्ञान प्रवाह के इन वीडियो को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सुनते रहें, स्वयं भी सुने, स्वयं भी देखें, दूसरों को भी देखने और सुनने के लिए प्रेरित करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।